नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रक्षाबंधन 2025 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पवित्र त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन इस बार यह और भी खास है, क्योंकि 95 साल बाद एक दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। इस संयोग में सर्वार्थ सिद्ध योग, सौभाग्य योग और शोभन योग शामिल है, और भद्रा का प्रभाव भी बहुत कम होगा, जिससे पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र दिन को और भी शुभ और फलदायी बनाने के लिए कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, खासकर राखी के चुनाव में। आज हम बात करेंगे उन 3 तरह की राखियों के बारे में, जिन्हें आपको भूलकर भी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधना चाहिए। साथ ही हम रक्षाबंधन पर कुछ जरूरी सावधानियां और उपाय भी साझा करेंगे, जो आपके लिए इस त्योहार को और भी शुभ बनाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच प्यार, विश्वास और रक्षा के वचन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन इस पवित्र रस्म को पूरा करने के लिए राखी का सही चुनाव बहुत जरूरी है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ राखियां ऐसी होती हैं जिन्हें बांधना अशुभ माना जाता है। अगर इनका ध्यान न रखा जाए तो यह न केवल आपके भाई के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, बल्कि आपके रिश्ते में भी तनाव पैदा कर सकता है। तो आइए जानते हैं उन 3 राखियों के बारे में जिनसे आपको इस रक्षाबंधन पर बचना चाहिए। पहली राखी, जिसे आपको भूलकर भी नहीं बांधना चाहिए, वह है काले रंग की राखी। हिंदू संस्कृति में काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह रंग दुख, अंधकार और नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, जबकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो सकारात्मकता, प्यार और खुशहाली का प्रतीक है। अगर आप अपने भाई की कलाई पर काले रंग की राखी बांधती हैं, तो यह उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग की राखी बांधने से भाई बहन के बीच वाद विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। यह उनके करियर, स्वास्थ्य या पारिवारिक जीवन में बाधाएं ला सकता है। इसलिए जब आप राखी खरीदने जाइए तो काले रंग की राखी से पूरी तरह बचें। इसके बजाय लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी या हरे रंग की राखियां चुनें, क्योंकि ये रंग सकारात्मकता, समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। दूसरी राखी जिसे आपको नहीं बांधना चाहिए, वह है देवी देवताओं की तस्वीर वाली राखी। आजकल बाजार में कई राखियां ऐसी मिलती हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, शिव जी या अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें बनी होती हैं। ये राखियां देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं, लेकिन ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी राखियां बांधना अनुचित माना जाता है। इसका कारण यह है कि राखी बांधने के बाद वह कुछ समय तक भाई की कलाई पर रहती है, लेकिन बाद में वह टूट सकती है, गंदी हो सकती है या फिर अनजाने में फेंक दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में देवी देवताओं की तस्वीरों का अपमान हो सकता है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। यह न केवल आपके भाई के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, बल्कि आपके परिवार में भी अशांति पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसी राखियां चुनने से बचें जिन पर देवी देवताओं की तस्वीरें हों। इसके बजाय आप ऐसी राखियां चुन सकती हैं जिन पर धार्मिक चिन्ह जैसे सोम, स्वास्तिक या शुभ लाभ के प्रतीक बने हों। ये चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी शुभ माने जाते हैं। तीसरी राखी जिसे आपको नहीं बांधना चाहिए, वह है प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी राखी। आजकल बाजार में कई ऐसी राखियां मिलती हैं जो प्लास्टिक, रबर या सिंथेटिक धागों से बनी होती हैं। ये राखियां देखने में आकर्षक और टिकाऊ लग सकती हैं, लेकिन ये न तो पर्यावरण के लिए अच्छी होती है और न ही धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ मानी जाती है। हिंदू परंपरा में राखी का महत्व एक सात्विक और पवित्र धागे में होता है, जो सूती धागे, रेशम या मौली से बना हो। प्लास्टिक की राखियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं और आपके भाई के स्वास्थ्य या समृद्धि पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा ऐसी राखियां त्वचा पर रैशेज या एलर्जी भी पैदा कर सकती हैं।
खासकर अगर आपके भाई की त्वचा संवेदनशील है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास मौके की जो न केवल भाई बहन के प्यार और रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि इस बार ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत खास होने वाला है। जी हाँ, इस बार रक्षाबंधन पर 95 साल बाद एक दुर्लभ और शुभ महासंयोग बन रहा है, जो खास तौर पर इस राशि के जातकों के लिए सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली का द्वार खोलने वाला है। तो अगर आप इस राशि से हैं और जानना चाहते हैं कि यह दुर्लभ संयोग आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग शामिल हैं। साथ ही इस दिन भद्रा का प्रभाव भी बहुत कम होगा, जो राखी बांधने के लिए पूरे दिन शुभ मुहूर्त प्रदान करेगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1:40 को शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भद्रा का प्रभाव भी सुबह जल्दी खत्म हो जाएगा, जिससे बहनें अपने भाइयों को पूरे दिन राखी बांध सकेंगी। यह संयोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ है, बल्कि इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति का द्वार भी खोलेगा। इस राशि के जातकों के लिए यह रक्षाबंधन बहुत ही शुभ और समृद्धिदायक रहने वाला है। इस राशि, जो कि राशि चक्र की पहली राशि है, अपने आप में ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। आप इस राशि वाले लोग स्वभाव से उत्साही, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी होते हैं। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं, उसे पूरी लगन और जोश के साथ पूरा करते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर बन रहा दुर्लभ संयोग आपके इस स्वभाव को और निखारेगा। ग्रहों की स्थिति आपके लिए भाग्योदय का संकेत दे रही है। यह समय आपके लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, चाहे वह बिजनेस हो, नौकरी हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। रक्षाबंधन का यह पवित्र दिन आपके लिए पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत करने का भी अवसर लेकर आ रहा है। इस दिन अपने भाई बहन के साथ समय बिताएं। अगर आप एक बहन हैं, तो अपने भाई के लिए राखी बांधते समय उनके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करें। उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। अगर आप एक भाई हैं, तो अपनी बहन के लिए रक्षा का वचन दें और उनके साथ अपने दिल की बातें साझा करें। यह समय आपके लिए अपने परिवार के साथ बंधन को और गहरा करने का है। अगर आपके और आपके भाई बहन के बीच कोई पुराना मनमुटाव है, तो इस रक्षाबंधन पर उसे सुलझाने का प्रयास करें। ग्रहों का यह शुभ संयोग आपके लिए पारिवारिक एकता और सामंजस्य को बढ़ाने में मदद करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह रक्षाबंधन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में, तो यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले अपने बड़ों या किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस समय आपके द्वारा किए गए निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपकी योजनाएं सफल होने की संभावना है। आपकी रचनात्मकता और मेहनत आपको इस समय आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। लेकिन फिजूल खर्ची से बचें और अपने खर्चों पर नजर रखें। प्रेम जीवन के लिए भी यह रक्षाबंधन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय आपके लिए अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने का है। इस रक्षाबंधन पर अपने पार्टनर के साथ कुछ खास समय बिताएं। उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें और उनके विचारों का सम्मान करें। अगर आप सिंगल हैं, तो इस समय आपको कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। ग्रहों का यह शुभ संयोग आपके लिए प्रेम के नए अवसर लेकर आएगा। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। बस अपने दिल की बात कहने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह रक्षाबंधन आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस समय आपका मन आध्यात्मिकता की ओर अधिक आकर्षित होगा। अगर आप ध्यान, योग या किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई बहन के साथ मिलकर किसी मंदिर जाए या घर पर पूजा पाठ करें। यह आपके लिए मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस समय उसकी शुरुआत करना आपके लिए शुभ रहेगा। करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए नई जिम्मेदारियां और अवसर लेकर आएगा।
अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस समय आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत और लगन इस समय रंग लाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपको सफलता मिलने की संभावना है। बस अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें और मेहनत करते रहें। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई बहन के साथ अपने करियर के लक्ष्यों पर चर्चा करें। उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस समय अपनी डाइट पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो इस समय उसका इलाज करवाने के लिए अच्छा समय है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई बहन के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, जो आपकी मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होगा। अब जब हमने उन राखियों के बारे में बात कर ली जिन्हें बांधने से बचना चाहिए, तो आइए कुछ जरूरी सावधानियों और उपायों पर भी नजर डालते हैं, जो रक्षाबंधन को और शुभ बनाएंगे। सबसे पहले, राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। इस बार रक्षाबंधन 2025 में भद्रा का प्रभाव सुबह जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुभ समय रहेगा। ज्योतिष के अनुसार अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12 बजे से 12:13 तक रहेगा, राखी बांधने के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस समय राखी बांधने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप सुबह जल्दी राखी बांधना चाहती हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा, भी एक अच्छा विकल्प है। राखी बांधने से पहले पूजा की थाली को अच्छी तरह तैयार करें। थाली में रोली, अक्षत, चावल, हल्दी, नारियल, राखी, दीपक और मिठाई जरूर रखें। राखी बांधने से पहले भगवान को राखी और पूजा की थाली समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी राखी न बांधे, क्योंकि यह अशुभ मानी जाती है। राखी बांधते समय भाई के माथे पर तिलक लगाएं, फिर राखी बांधे और उनकी आरती उतारे। राखी में 3 गांठें लगाए, जो त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए, दूसरी समृद्धि और सुख के लिए, और तीसरी रक्षा और सुरक्षा के लिए होती है। एक और जरूरी सावधानी यह है कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को एक दूसरे के साथ सम्मान और प्यार से पेश आना चाहिए। पुराने झगड़े या मनमुटाव को इस दिन छेड़ने से बचें। अगर कोई पुरानी बात आपको परेशान कर रही है, तो उसे माफ करें और नई शुरुआत करें। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने का है, न कि पुरानी कड़वाहट को बढ़ाने का। इसके अलावा तोहफे को लेकर लालच न दिखाएं। रक्षाबंधन का असली मतलब प्यार और भावना है, न कि महंगे उपहार। अगर आपके भाई आपको छोटा सा तोहफा या मिठाई देते हैं, तो उसे दिल से स्वीकार करें। रिश्ते की मिठास किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती होती है। रक्षाबंधन के दिन कुछ आसान उपाय भी हैं, जो आपके लिए शुभ फल ला सकते हैं। अगर आप इस राशि से हैं, तो अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधें, क्योंकि यह आपके राशि स्वामी मंगल के लिए शुभ है। राखी बांधने के बाद अपने भाई को मिठाई खिलाएं और उनके लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के साथ मिलकर किसी मंदिर जाए या घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके भाई के लिए सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। अगर आपके भाई पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो उनके लिए काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। यह शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। इस रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए इको फ्रेंडली राखी चुनें, जैसे कि बीज वाली राखी या हस्तनिर्मित सूती राखी। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, बल्कि आपके भाई के लिए भी शुभ रहेगा। अगर आप घर पर राखी बनाना चाहती हैं, तो रेशम, ऊन या मौली के धागों का इस्तेमाल करें और उसमें शुभ चिन्ह जैसे ओम या स्वास्तिक बनाएं। यह आपके रिश्ते में और भी पवित्रता लाएगा। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन 2025 के लिए खास जानकारी। इस बार काले रंग की राखी, देवी देवताओं की तस्वीर वाली राखी और प्लास्टिक की राखी बांधने से बचे। शुभ मुहूर्त में राखी बांधे, पूजा की थाली को विधिवत तैयार करें और अपने भाई बहन के रिश्ते को प्यार और सम्मान के साथ और मजबूत करें। इस रक्षाबंधन पर 95 साल बाद बन रहा यह दुर्लभ संयोग आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आएगा, बशर्ते आप इन सावधानियों और उपायों का पालन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों
और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रक्षाबंधन।